नमस्कार बच्चों, एग्रोजेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज आपने जेट का एग्ज़ाम दिया है, हर बच्चों के मन में एक उत्सुकता रहती है कि मैंने कितने सवाल सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो उसके लिए मैं आपके सामने बायोलॉजी की आंसर की लेकर आया हूँ। आपका जो पहला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक बीटी फसलें हैं। ट्रांसजेनिक फसलें कौन सी है? तो ट्रांसजेनिक जो फसलें हैं वो कीट प्रतिरोधी पादप बनाने के लिए होती है, कीट प्रतिरोधी पौधे बनाने के लिए होती है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसे आणविक कैंचिया कहा गया है? आणविक कैंचिया कहा गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को, क्योंकि ये डीएनए को काटते हैं। अगला प्रश्न देखो, पादप उत्तक संवर्धन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मूल पादप के खंडों को क्या कहा जाता है? तो मूल पादप के खंडों को कहा जाता है एक्सप्लांट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रतोतक। हिंदी में कहते हैं क्रतोतक, एक्सप्लांट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, जया और रत्ना उच्च उपज देने वाली अर्धबोनी किस्में हैं। तो ये किसकी अर्धबोनी किस्में हैं? ये धान की अर्धबोनी किस्में हैं, क्योंकि जब हरित क्रांति हुई थी तो उस समय उपज बढ़ाने के लिए अर्धबोनी किस्मों को तैयार किया गया था। तो ये धान की किस्में बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखो, कपास के पौधों के बीजों से प्राप्त लिंट मुख्यतः किस कार्बनिक पदार्थ के बने होते हैं? तो ये लिंट बने होते हैं सेल्यूलोज के। ये लिंट बने होते हैं सेल्यूलोज के। अगला प्रश्न देखो, व्यावसायिक इसबगोल प्राप्त करने के लिए किस पादप भाग का उपयोग किया जाता है? तो इसबगोल में बीजों का उपयोग किया जाता है। और बीजों के अलावा इसके जो बीज के ऊपर छिलके होते हैं, जिसको भूसी भी कहते हैं, उसको भी हम काम में लेते हैं। यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन बीज है, तो बीजों को काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं, धान, मक्का जैसे अनाज की फसलें किस कुल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं, धान पोएसी कुल से संबंधित है, जिसका दूसरा नाम है ग्रेमिनी कुल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक नाम केजेनस केजान है? तो केजेनस केजान अरहर का है। अरहर का वैज्ञानिक नाम, बोटेनिकल नाम है केजेनस केजान। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से जैव विविधता के एक्स सीटू संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? बाह्य स्थानीय संरक्षण जंतु उद्यान, जिसको हम कहते हैं जूलॉजिकल पार्क, ये एक्स सीटू का है। ये इन सीटू बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू, अभ्यारण्य इन सीटू, जबकि जंतु उद्यान एक्स सीटू का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखें, बावड़ी, टांका, जोहड़ और पार संचयन एवं संरक्षण की पारंपरिक विधियां किसके लिए बनाई गई? जल के संरक्षण के लिए बनाई गई। वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए इन विधियों को बनाया गया। अगला प्रश्न, एल्निनो मुख्यतः किस क्षेत्र में विकसित होता है? तो एल्निनो जनरली हम कहते हैं कि जो एल्निनो है वो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में विकसित होता है। अप्रद खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत, ऊर्जा का जो स्रोत है वो होता है मृत कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि अप्रद खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। अगला प्रश्न देखें, वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन होता है। वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न देखें, एक द्विसंकर संकरण में कैपिटल आर, स्मॉल आर इनके युग्मक पूछें तो इनके युग्मक कौन से हैं? इनके युग्मक बनते हैं 4 प्रकार के युग्मक। आपने मेंडल का द्विसंकर संकरण पढ़ा था, तो वहाँ पे इसके युग्मक बनाए थे आपने। तो 4 प्रकार के युग्मक बने थे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 प्रकार के युग्मक हमने बनाए थे। अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? तो क्रॉसिंग ओवर की हम बात करें तो क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में निम्नलिखित अंतर होते हैं। कौन से अंतर हैं इसमें? सहवनी उत्तकों का अभाव होता है। सहवनी उत्तकों का अभाव होता है। ब्रायोफाइट में सहवनी उत्तकों का अभाव होता है और टेरिडोफाइट में
टेरिडोफाइट में सहवनी उत्तक उपस्थित होते हैं। ये मुख्य अंतर है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन है? वृद्धि अवरोधक हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल, जिसको ABA कहते हैं, वृद्धि अवरोधक हार्मोन एब्सिसिक अम्ल। हरित लवक के किस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है? हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में। ग्रेना थाइलेकोइड का बना होता है, थाइलेकोइड में हरित लवक होता है, क्लोरोफिल होता है, तो हमने कह दिया कौन से भाग में? ग्रेना वाले भाग में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक पूर्ण पुष्प के 4 चक्र होते हैं। अब ये 4 चक्र कौन कौन से हैं? पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पोमंग और चौथा जायांग। ये ऑप्शन सही है 19वां। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसने आवृतबीजी पादपों के कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र का प्रस्ताव रखा था? तो इसमें कैरोलस लीनियस, हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस और एक साइंटिस्ट है थियोफ्रास्टस। इन दोनों का जो वर्गीकरण है वो कृत्रिम वर्गीकरण है। बेंथम ओकर का जो वर्गीकरण था वो प्राकृतिक वर्गीकरण था। अगला प्रश्न, ओव्यूलेशन की शुरुआत के दौरान हार्मोनल स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हम कहते हैं कि एस्ट्रोजन का स्तर तो बढ़ता है, एस्ट्रोजन का स्तर तो बढ़ता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का स्तर नहीं बढ़ता। एस्ट्रोजन का स्तर तो बढ़ता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन का स्तर नहीं बढ़ता है। अगला प्रश्न देखें, शुक्राणु का एक्रोसोम किससे निर्मित होता है? आपने कई बार पढ़ा है कि जो शुक्राणु है उसका जो एक्रोसोम है वो बनता है गोल्जी इकाई से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है। तो प्राक शुक्राणु का गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगला प्रश्न देखें, मानव रक्त का पीएच, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच होता है 7.4, मतलब हल्का क्षारीय, तो हल्का क्षारीय पीएच हो गया। अगला प्रश्न, हायर जंतुओं में, उच्चतर जंतुओं में गैसीय विनिमय निम्नलिखित किन अंगों में होता है? एल्वियोलर थैली के अंदर। किस में होता है? एल्वियोलर थैली, जिसको हम कूपिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कई बच्चे इस ऑप्शन को सोचते होंगे, लेकिन यहाँ गैसीय विनिमय नहीं होता है, यहाँ ऑक्सीजन और CO2 का जो परिवहन होता है, O2 को ली जाती है, CO2 को छोड़ा जाता है, लेकिन गैसीय विनिमय कहाँ होता है? कूपिका के अंदर होता है। अगला प्रश्न, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो हमने पढ़ा है, एक तो होता है वसा विलेय और एक होता है जल विलेय। वसा विलेय कौन कौन से हैं? A है, D है, E है, K, ये वसा विलेय है। और जल विलेय, तो इसमें से आपको पता चल गया होगा जल विलेय कौन सा है? विटामिन B, क्योंकि A, K और D ये कौन से हो गए? वसा, ये तीनों वसा विलेय है और ये है जल विलेय। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राकृतिक पादप आधारित कार्बनिक कीटनाशी है? कौन सा है? पायरेथ्रम। इसका आंसर हो जाएगा पायरेथ्रम। अगला प्रश्न देखो, दीमकों की कौन सी जाति मुख्य रूप से फसलों और लकड़ी की संरचनाओं को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो हम इसमें कहते हैं केवल श्रमिक, ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। रानी का काम होता है केवल अंडे देना और राजा निषेचन में सहायता करता है और सैनिक सुरक्षा का कार्य करते हैं। केंचुए की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति व्यावसायिक वर्मी कास्टिंग के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी उपयुक्त नहीं है? लुम्ब्रिकस। अगला प्रश्न, कीट एवं रोग प्रबंधन के संदर्भ में फसल चक्र और फसल प्रणाली का अध्ययन किस श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है? ये किस प्रकार का है? हम कहते हैं ये कृषण विधि है, कल्चरल विधि है। अगला प्रश्न है, खपरा भृंग के जीवन चक्र की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनाज को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है? हम कहते हैं कि अनाज को नुकसान पहुंचाने वाली दोनों, वयस्क और लार्वा, ये दोनों अनाज को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन आपके प्रश्न में लिखा है कि सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाती है? तो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है लार्वा। तो केवल लार्वा तो हम नहीं कह सकते,
लार्वा और वयस्क दोनों हैं। अब ये निर्भर करता है कि चेक करने वाला कौन से ऑप्शन को लेगा, आंसर की कौन से ऑप्शन को मानती है। दोनों ऑप्शन सही है, वयस्क और लार्वा। सर्वाधिक नुकसान तो लार्वा पहुंचाती है, लेकिन ये आगे केवल लिखना गलत है। या केवल या लार्वा होता तो लार्वा सही था, केवल लार्वा नहीं, क्योंकि ये भी नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्हाइट ग्रब के लिए सही है? व्हाइट सफेद लट गण कौन सा होता है? बिल्कुल होता है, इसका जो कुल है वो है इसका रेबिडी। अगला प्रश्न, केंचुए में निम्नलिखित कार्यों के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। किन के लिए नहीं होते? पोषण के लिए आहार नाल होती है, परिसंचरण के लिए परिसंचरण तंत्र होता है, गति के लिए सूख या सीटी होते हैं, लेकिन श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। सामान्य त्वचा से विसरण की क्रिया द्वारा श्वसन करते हैं, तो श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। अमीबा के पोषण का तरीका क्या है? अमीबा का जो पोषण है वो होता है होलोजोइक, होलोजोइक होता है, लेकिन फेगोसाइटोसिस द्वारा भोजन का ग्रहण करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा होलोजोइक होता है, फेगोसाइटोसिस द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, पेट और आंत की परत में पाए जाने वाले उत्तक, पेट और आंत में पाए जाने वाले उत्तक कौन से हैं? स्तंभाकार उत्तक, केवल स्तंभाकार उत्तक होते हैं। अगला प्रश्न देखो, वर्गीकी के लिए मूलभूत क्रियाएं, वर्गीकी के लिए मूलभूत जो क्रियाएं होती है उसमें पहले लक्षणों का अंकन किया जाता है, फिर उनकी पहचान की जाती है, फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है और लास्ट में उनको नामकरण दिया जाता है। ये सही क्रम है इसका। क्रूसीफेरस पौधों में लगने वाली श्वेत कीट व्हाइट रस्ट निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सफेद कीट रोग होता है, एल्बुगो के कारण होता है। सरसों में क्रूसीफरस के अंदर एल्बुगो के कारण ये रोग होता है। अगला प्रश्न है, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर रोग होता है जेंथोमोनास नामक जीवाणु से। अगला प्रश्न, बोर्डो मिश्रण किसका बना होता है? बोर्डो मिश्रण बना होता है कॉपर सल्फेट प्लस चूना प्लस पानी से। बाजरे में मर्दुरोमिल आसिता रोग, इसका जो रोगजनक है वो होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। अगले लास्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करके आनुवंशिक दोष को ठीक करने को विशेष रूप से क्या कहते हैं? तो रोग ठीक करने की जो विधि है उसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। इसमें जीनों को चेंज करके रोग को हटाया जाता है। तो आप अपने प्रश्न को मिलान करके अपने जो स्कोर बन रहा है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आपका पेपर अच्छा हुआ होगा आशा करते हैं। हमने जो 3 महीने तक आपको तैयारी करवाई थी, जो क्रैश कोर्स किया था, उसमें से लगभग 95% आपके पेपर में आया है। इसी तरीके से आप तैयारी करते रहें और आपके साथ में हमारी शुभकामनाएं सदा रहेगी। धन्यवाद।